क्या रंग लाएगा ओवैसी का ये तेवर यूपी की सियासत में, ये तो देखना दिलचस्प है। लेकिन इस वक्त जो सवाल खड़ा किया है आज अपने आगाज में, वो बड़ा है। क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास? आइए पूछता हूं मैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग इसका क्या जवाब देते हैं। के पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए अभिषेक सोम राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। सतीश प्रकाश जुड़े हुए हैं, समर्थक हैं बीएसपी के। आनंद दुबे साहब बीजेपी के प्रवक्ता और सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो अभिषेक सोम, आप पर सीधा निशाना साधा है, पूछा है सवाल, ललकार दी है कि बंद करो अब ये गुलामी। 11% तुम, 19% हम, और हमारे ऊपर तुम रूल करते रहे, हमसे गुलामी करवाते रहे, मुसलमानों से गुलामी करवाते रहे, सिर्फ वोट लेते रहे। नहीं चलेगा ये। क्या है जवाब इस ललकार का? देखिए अजय जी, ओवैसी को मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं देगी। जनता जो करेगी वो जनता तय करेगी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बिहार के चुनाव में इन्होंने मुसलमानों को, उनकी वोटों को बेचा। भाजपा के साथ इनका एक गठबंधन है और पता नहीं इनका क्या डील है। वो तो आने वाले समय में जनता ही उसका जवाब देगी। और बहुत मैं समझता हूँ इस बात से बिल्कुल परहेज भी नहीं किया जा सकता कि ओवैसी जी ने, हो सकता है पैसे के बल पर ये ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश की में करना चाहते हो और मुसलमानों को बरगला के, पर नहीं, ये सारे आरोप आप चुनावी मैदान में जाके उन पर लगाइए, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जो सवाल आज ओवैसी ने यहां पर उछाला है कि 19% मुसलमान, MY का समीकरण आप बनाकर सरकार बनाते रहे, जिसमें से M 11%, Y यानी मुसलमान 19%। आपने हिस्सेदारी कितनी दी उनको? अजय जी, हमारी सरकार में तो तमाम सभी वर्गों की हिस्सेदारी रही है। तमाम जितने भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं तो कहूंगा तमाम। आप देख लीजिए, यहाँ तक कि नहीं है जवाब आपके पास अभिषेक सोम। रहे उत्तर प्रदेश सरकार। अभिषेक जी, आपके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल है, मैं तो कहूंगा ओवैसी के सवाल का जवाब नहीं है। वर्गों की हिस्सेदारी से समाजवादी सरकार बनती है अजय जी। समाजवादी सरकार में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होती है और ओवैसी जी का जादू उत्तर प्रदेश की जनता चलिए, अब मैं आपके पास जवाब नहीं है कि क्या 19% को उसकी हिस्सेदारी मिली, क्या नहीं है। ओके, अब दूसरे नंबर पर आइए सतीश प्रकाश जी, आपने क्या दी हिस्सेदारी? उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इस देश का मुस्लिम जो है वो भी भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के नाते एक संवैधानिक उसको संरक्षण मिला हुआ है। क्योंकि भारत का व्यक्ति कोई भी हो और सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी वर्ग के साथ जातीय या किसी वर्ग के साथ धार्मिक किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। आज उत्तर प्रदेश का अगर मुस्लिम पीड़ित है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी योगी जी की है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री है। रही दूसरी बात, देखिए यह बंधक बनाने वाली बात, ओवैसी जी की बात छोड़िए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी के राजनीतिक हरम में जो शामिल हो गया वो भी तो कहीं ना कहीं बंदी बन जाता है ना। पहले आपने किसानों को, आपने यही उत्तर प्रदेश के किसानों को, अरे आप ओवैसी जी का जवाब दे दीजिए ना आज कि किस ने बंधक बनाया, गुलाम बनाया मुसलमानों को? क्या सारी पार्टियों ने, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने। आप सुनिए ओवैसी आज खड़े होकर पूछ रहे हैं आप सबसे। ये सुनिए मेरी बात सुनिए। आज उत्तर प्रदेश का किसान 20-25 लाख लोग खड़े होकर के सरकार के खिलाफ खड़े होकर के बोल रहे हैं, यही बीजेपी बोले। आप किसान पर चले गए, मैं आज ओवैसी और मुसलमान के सवाल पर है हमारा। मुसलमान भी किसान है, मुसलमान भी किसान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लैंड होल्डर अगर कोई है तो वो मुस्लिम है भाई। आपके पास भी जवाब नहीं है कि क्या बीएसपी ने भी हिस्सेदारी दी या गुलामी करवाई? वोट तो लिया लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं मुसलमानों को।
बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से खोला। मुस्लिम समाज की जो पहचान है, जो भाषीय पहचान है, उन्होंने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक उर्दू संस्थान का गठन किया। और ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार है कि बहुजन समाज पार्टी की चारों सरकारों के बीच में कोई भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, सबको सुरक्षित माहौल चाहिए, सबको कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। रोजगार सिर्फ हिंदू को नहीं चाहिए, रोजगार मुसलमान को भी चाहिए, रोजगार सिख को भी चाहिए। 6.5 लाख लोगों को 5 साल में हमने रोजगार दिया। अगली सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की आएगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसमें हिंदू भी होगा, उसमें मुस्लिम भी होगा, उसमें अगड़ा भी होगा, उसमें पिछड़ा भी होगा, तमाम वर्गों के लोग होंगे, उसमें प्रबुद्ध वर्ग होगा, प्रबुद्ध वर्ग होगा। अब शंख के इशारे पर फिर से हाथी चलेगा। ये तो आज ही कहा है बहन जी ने। देखिए अजय जी, चलिए के पांडे जी, अरे समय बड़ा कम रहता है ना, ज्यादा बात भी नहीं कर पाते हम तो। दुर्भाग्य नहीं है पांडे जी, पीड़ित है तो पांडे जी, ये इल्जाम जो समाजवादी पार्टी का नाम लेकर लगाया है आज ओवैसी ने, वो तो सबसे ज्यादा आप लोगों पर इल्जाम है। वोट लेते रहे, तुष्टीकरण करते रहे और बगले में दिया कुछ भी नहीं। ये सवाल आपने मुझसे पूछा। ये इल्जाम पांडे जी, कांग्रेस, यह इल्जाम आपका हो सकता है, आप जैसे कुछ ये ओवैसी का है भाई, मेरा नहीं है। मुझे क्यों लपेटो, मैं थोड़ा ना पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं तो उनका सवाल आपको, आपका सवाल उनको। मैं एक बात, अजय जी अगर आप समय दे तो हम बताएं, क्योंकि समय भी आपका कम रहता है थोड़ा सा। हाँ बोलिए। मैं तो केवल यह कहता हूं कि ओवैसी नाम की जो शख्सियत है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चुनाव में कोई मतलब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से आप बेहतर जानते हैं, 4 ही राजनीतिक दल मुख्य धारा में है, 2 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, 2 रीजनल परिप्रेक्ष्य में, और इसके अलावा यहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ओवैसी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उनके दावे वाले समाज है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी जिस समाज के प्रति वह दावा करते हैं उसमें भी अजय जी उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसा आपको लगता है ना? सवाल आप, ये तो तय करेगी तो जनता ना, चुनाव के नतीजे बताएंगे। बिहार में नतीजे देख चुके हैं ना, रोक दिया। हम तो बंगाल में भी देख चुके हैं, हम तो बिहार में भी देख चुके हैं। बिहार ज्यादा पास है ना यूपी से, कि ओवैसी बीजेपी यूपी का पड़ोसी आए थे और जानते हैं कि बीजेपी की बी टीम के रूप में आए थे। आप इसका तो जवाब दीजिए कि जितना वोट लिया उतनी हिस्सेदारी दी। लेकिन मैं आप ओवैसी कह रहे हैं कि अब गुलामी नहीं, बराबरी की हिस्सेदारी होगी। अजय जी या तो लगातार आप बोलिए, या तो थोड़ा पैनलिस्टों को सवाल पर ला रहा हूं ना आपको। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, ओवैसी का सवाल हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय से हमने इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और पता न कितने 100 वो तो बीजेपी ने भी बनाया प्रेसिडेंट। और आजादी के बाद पहली कैबिनेट, सुनिए कहां बीजेपी ने बनाया, पहले कैबिनेट में हमने शिक्षा मंत्री, हमने तो सारे समाज को हम लेके चलने का काम किया। अगर आप कलाम साहब को किसने बनाया? तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे हो, जाकिर हुसैन रहे हो, ज्ञानी जैन सिंह रहे हो। उपराष्ट्रपति पाएंगे तो हिदायतुल्लाह से लेके हामिद अंसारी। आसाम जैसे राज्य में हमने मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर को बनाया, राजस्थान में बरकतुल्लाह खां को बनाया। अरे उनकी हालत को कितना सुधार लाया? 4-5 नाम गिरा देंगे आप, उनसे उनकी जिंदगी बदली क्या? ये पूछ रहा है असदुद्दीन ओवैसी। ओके चलिए ठीक है, ओके मुझे